तो किस तरह हमारे बाबा साहब को अपमानित किया गया। लेकिन मैं कांग्रेस और बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, तुम बाबा को नाप नहीं सकते। बाबा साहब दुनिया के 6वें विद्वान थे, एशिया महाद्वीप के पहले विद्वान थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो बहुत है, चाहे संत गाडगिल हो, पेरियार रामास्वामी नायकर जो गणरिया पाल बिरादरी के थे, जिन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारत में रामायण जलाने का काम किया था, पेरियार ललई यादव जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी थी। अरे पढ़िए अपने संतों गुरु महापुरुषों के इतिहास का, तब दिमाग का ताला खुल जाएगा। तब आप कुंभ नहीं जाओगे, अयोध्या नहीं जाओगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अकबरपुर के विधायक राम अचल राजभर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह कह रहे हैं कि रामायण ग्रंथ को जलाने वाले पेरियार को पढ़िए और अपने पूर्वजों को पढ़िए, अयोध्या और प्रयाग के चक्कर में मत पढ़िए और आगे बढ़िए, यानी रामायण को जलाने वाले लोगों को पढ़िए। इस तरह का बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हिंदू संगठन से जुड़े लोग इस समय आक्रोशित हो गए हैं। काफी यह वीडियो ट्रोल हो रहा है और लोग बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और इतने जिम्मेदार नेता द्वारा इस तरह से जहरीला बयानबाजी करने से बचना चाहिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाकुंभ का स्नान करते हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय महासचिव द्वारा इस तरह से बयानबाजी करना कहीं न कहीं आम जनता को गुमराह करने जैसा है। वाल्मीकि दलित समाज के थे और उनकी पूजा पूरे दुनिया में होती है और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ का उन्होंने रचना किया था और कहीं न कहीं यह दलित का अपमान है। इस तरह से हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू संगठनों में इस समय भूचाल सा ला दिया है। यह वीडियो क्या कुछ कहते हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रखर वक्ता अरविंद पांडे जी रामायण जलाने वालों को पढ़ने की बात कर रहे हैं अंबेडकर नगर के एक माननीय मंत्री जी। देखिए, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि एक दलित समाज में इतने बड़े महापुरुष पैदा हुए। वाल्मीकि समाज में पूरे विश्व ने अभी विगत दिनों उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाया। जिस दल में वो राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने भी महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाया। और महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण उस कालखंड में थे जब भगवान राम इस धरती पर थे। उनके द्वारा रचित रामायण को जलाने की बात करके वो वाल्मीकि समाज को आहत कर रहे हैं, दलित समाज को आहत कर रहे हैं, हिंदू समाज को आहत कर रहे हैं। वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि क्या दलित समाज में महापुरुष नहीं पैदा हो सकता और महापुरुष पैदा होकर के क्या इतना बड़ा ग्रंथ नहीं लिख सकता? वो किसको अपमानित करना चाह रहे हैं? रामायण जलाने से उनको क्या मिलेगा? और महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना किए तो क्या वो विद्वान नहीं थे? बिना विद्वता के किए। कुंभ मेला में मत जाइए, अयोध्या दर्शन करने मत जाइए, आप जो है पेरियार को पढ़िए जो रामायण को जलाए थे। इस तरह की बातें कही जा रही है, जबकि उनके पार्टी के सुप्रीमो कुंभ मेला में जा करके पाप धोने की बात कर रहे हैं। ये उनका ज्ञान है। सनातन धर्म का अध्ययन की कमी है। वो महाराजा सुहेल देव के वंश के हैं, नागवंशी क्षत्रिय महाराजा सुहेल देव, जो कि हिंदू हृदय सम्राट हैं और जिन्होंने सालार मसूद का वध किया। सालार मसूद का वध किया हिंदुत्व की रक्षा के लिए। तो अगर एक तो वो महाराजा सुहेल देव को इसका मतलब नहीं मानते हैं, वो सालार मसूद गाजी को मानते हैं, आक्रांता को मानते हैं। अगर वो सुहेल देव जी को ही पढ़ लेते तो इस तरह की भाषा ना बोलते। मूर्खतापूर्ण बात करना उचित नहीं है। आप किसी समाज को आप ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज में इतने विद्वान पैदा हुए तो क्या आप वाल्मीकि समाज का अपमान करेंगे? पूरा विश्व वाल्मीकि जयंती मनाया है। उतना विद्वान इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। वाल्मीकि समाज जो है गौरव है। तो आप वाल्मीकि समाज में जन्मे एक इतने बड़े महापुरुष के लिखे हुए ग्रंथ को जलाने की बात कर रहे हैं। क्या ये उचित है? इससे हिंदू समाज, वाल्मीकि समाज, दलित समाज काफी आक्रोश है लोगों में। इस तरह से आप दोहरे चरित्र की बात नहीं कर सकते कि आप महर्षि वाल्मीकि को राजनीतिक स्वार्थ में माला चढ़ाने चले गए, लेकिन जब उनके द्वारा रचित रामायण की बात आई तो उसको आप जलाने की बात कर रहे हैं। उनके नाम के शुरुआत में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जिक्र है, राम अचल नाम।
के माता पिता भी धार्मिक रहे होंगे, इसलिए रामाचल रखा। तो जैसे रावण जो है जिस कुल में था वह कुल जो है बहुत धार्मिक था और राक्षस पैदा हो गया, वैसे इनके भी माता पिता भक्त रहे हैं, तभी तो राम का नाम रखे। तो किसी भक्त के घर राक्षस पैदा हो सकता है, ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये सनातन में इस तरह से लिखा पढ़ी में है। रामायण ही उसका उदाहरण है, वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस रामायण को जलाने की बात कर रहे हैं वह रामायण ही उदाहरण है कि पुलस्त और विश्वश्रवा के वंश में रावण और कुंभकर्ण पैदा हुआ। पवित्र कोख, इनके माँ बाप की का पवित्र कोख, पवित्र आत्मा रही, जहां से ये आश्रय वृत्त का व्यक्ति जन्म ले लिया जो रामायण जलाने की बात कर रहा है। तो अपने माता पिता को भी अपमानित करने का काम कर रही है, जिन्होंने राम नाम दिया इनका, राम अचल। अब बताइए, इतना पवित्र नाम दिया, तो वो राम भक्त रहे होंगे, वो थोड़ा जानते थे कि हमारा पुत्र आगे चल के महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को जलाने की बात करेगा। उनकी आत्मा को भी ठेस पहुंचा रहे। पिछड़े वर्ग के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रामअचल राजभर ने सबसे पहले इंडिया गठबंधन को ही कटघरे में खड़ा किया, सवालिया निशान लगा दिया कांग्रेस के ऊपर, जबकि इंडिया गठबंधन का घटक दल है। उसके बाद उन्होंने एक जहरीला बयान दिया, जिस बयान में दक्षिण भारत के पेरियार को कहा गया है कि वह रामायण जलाने का काम करते थे। आप उनको पढ़िए, उनके जैसे ढेर सारे महापुरुष हैं, उनको पढ़ने की जरूरत है। अयोध्या और प्रयाग जाकर के स्नान करने की जरूरत नहीं है। इस तरह का बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं रामअचल राजभर। हैवी न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।